देखिए, मानव देह दो प्रकार से मिला है। तुलसीदास जी कहते हैं, भाई फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा, आकर 4,84,000 फिरत सदा यह जीव अविनाशी। कर्म के अनुसार जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। कभी कुकर, शूकर, कीट, पतंग आदि योनियों में घूमता रहता है। भगवान को दया आ जाती, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान को दया आती है कि इसको एक चांस दे दो, मानव देह दे दो। देखिए, भगवान और गुरु की दो कृपा होती। एक कृपा तो ये है कि करुणा करके वो मानव देह दे देते कि हम किसी गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। वेद कहता है ना, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महती विनष्टि। संत लोग ज्ञान देते हैं, उठो जागो, इसी मानव देह से लक्ष्य को प्राप्त कर लो। नहीं भैया, फिरत सदा माया कर। वो जो पूर्व अवस्था है, माया में घूमते रहोगे। तो ये कृपा भगवान की, गुरु की, कभी दया करके मानव देह देते हैं, बहुत बड़ी कृपा। और वो मानव देह मिल जाए तो हम अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, तो उन कर्मों के फलस्वरूप हमको ये मानव देह मिलता है। सुकृत दोबारा इस जन्म में हम अगर सुकृत करते रहें तो निश्चित है अगला जन्म मानव देह का मिलेगा, बशर्ते कि हम शुभ कर्मों से यानी धर्म के आचरण से युक्त हों, धर्मानुयायी, तो मानव देह की गारंटी है। अन्यथा तो फिर आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। भगवान कहते हैं ऐसे अधर्मियों को मैं आसुरी योनियों में 84 लाख में डाल ही देता। शुभ कर्म करोगे तो फिर मानव देह मिलेगा, फिर कोई गुरु मिल जाएगा, भगवत कृपा होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छत। जो लोग धर्म का आचरण करते हैं गुरु के सिद्धांत से चल के, तो क्या उनकी दुर्गति होती है? भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, नहीं कल्याण कृतम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छत। अगर शुभ कर्म करते रहोगे, मानव देह मिल जाने पर, तो अगला जन्म फिर मानव देह का भगवान देते हैं। ये रहस्य है, गीता में भगवान ने रहस्योद्घाटन किया है, हम सबको समझना चाहिए। बशर्ते कि मानव देह में हम भोग में प्रवृत्त होकर अपने जीवन का सर्वनाश न कर ले। ये टर्म कंडीशन है।